गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से चल रही होगी। अब कल जो हम लोग क्लास में देखे थे, कल के वीडियो में जो तुम लोगों को देखने मिला होगा वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सारे चीज़ हमने तुम लोगों को बहुत ही अच्छे तरह से बता दिए थे। अब यहाँ पे अगर तुम लोग फोकस करके थोड़ा सा भी वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पे सारा चीज़ कवर हो ही गया होगा। और अभी भी हम तुम लोगों का जो क्लास ले रहे थे तो क्लास लेते लेते वीडियो स्टक हो गया। और ये जो देख रहा है इतना सारा चीज़ बताने के बाद फिर अब क्या होगा, दोबारा से तुम लोगों को बताना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, तुम लोग बस ध्यान से वीडियो देखो और वो लास्ट तक देखना। अगर तुम लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करता है तो लगभग है कि तुमको टेंस में किसी भी तरह की कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में कोई इशू नहीं बचेगा। और ये बहुत ही सिंपल वे में तुम लोगों को अभी हम क्या कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभी देख रहे थे हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। और पहला जो यहाँ पे टाइप्स देखने को मिला वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोगों ने पहले ही कवर कर लिया है और जो बहुत ही अच्छी तरह से इनको क्या कर दिए, डील कर दिए थे। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट हो गया था कौन सा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में अभी मैंने बताया था कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे, ता रहा है, ती रही है, etc। ऐसा अगर किसी भी हिंदी सेंटेंस में देखने को मिले तो तुम इजीली उनको पहचान जाएगा कि वो जो सेंटेंस है वो किस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में है। अब यहाँ मेन बात ये आती है कि आखिर इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाए, कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाए इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इनका क्या कुछ स्ट्रक्चर हमने तो क्या किया है, देखे हैं। अब यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो देखने मिलता है वो है सबसे पहले तो सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट के बाद बताए क्या लगाओ, हेल्पिंग वर्ब। ये जो होता है इज, एम, आर देख रहा है, इसी को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब। इनका यूज करना है। और इनका यूज करने के लिए भी अभी देखो यहाँ पे बहुत ही डिटेल से तुम लोगों को हम बताए थे। यहाँ पे जो इज का प्रयोग है, इज का प्रयोग किसके साथ होगा, तो ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा, किसी का नेम है तो उसके साथ किया जाएगा, एंड सिंगुलर नाउन के साथ किया जाएगा। दूसरा बताए जो एम है, एम का प्रयोग ओनली फॉर किसके साथ, आई के साथ करना है। थर्ड आ जाती है जो आर, आर का जो प्रयोग हम लोग करेंगे तो वो होगा यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। यहाँ तक अभी हम लोग किए ही थे कि तब तक में क्या हो गया था, वीडियो स्टक हो गया। तो अब फिर से तुम लोगों को मैंने बता दिया। अब देखो इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब एक एक करके ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पे देखे तो यहाँ क्या है, आई है। अब इस आई को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी मैं है तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। और आई के लिए प्रयोग क्या होगा, तो देखो ओनली आई के लिए किसका प्रयोग करना है, एम का। तो यहाँ पे हो जाएगा एम। अब दूसरा यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तो यहाँ पे काम हो रहा है जाने का। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ तो यहाँ काम क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। तो यहाँ पे ये हो गया मेन वर्ब। तो यहाँ जाना का क्या होता है, जाना का होता है गो। जाना का क्या हो जाएगा, गो। ये सब तो सिंपल वर्ड तुम लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे गो है तो गो को क्या करना है, गो का V4 लिखना है, गो नहीं लिखना है यहाँ पे। गो का जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग होता है तो उस तरह से इनका जो वर्ब का चौथा रूप है उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा गोइंग। अब कहाँ जाना है, तो जब भी जाने का बात आएगा तो वहाँ देखना टू लगाना है और जहाँ जा रहा है वहाँ लिख देना। जैसे मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे मार्केट। अब समझ में आ गया होगा। जैसे अब इनको कैसे ट्रांसलेट किए, पहले क्या लिए, सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिए, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग अब मेन वर्ब लिखे, और मेन वर्ब के बाद ये क्या डाल दी, ऑब्जेक्ट। ये क्या हमें क्या हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से इनको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। अभी और कुछ एग्जाम्पल से तुम लोगों को क्लियर कराने का कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है, दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें तो वो कुछ इससे हट के रहेगा। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे जो ये यू है, आप है, तो आप क्या हो गया, सब्जेक्ट। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा यू। अब यू के साथ याद करो हेल्पिंग वर्ब क्या बताने लगाने सिखाए थे, तो यू के साथ जो प्रयोग होता है वो होता है आर। अब काम क्या हो रहा है, तो पढ़ना। तो पढ़ने के क्या होता है, रीड। यहाँ पे लिखेंगे रीड, और रीड का बिफोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, तो बुक। तो यहाँ लिखेंगे रीडिंग अ
जैसे आपके दोस्त विद्यालय जा रहे हैं। अब जब इनको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे देखो ये पूरा सब्जेक्ट बन गया। आपके दोस्त का क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे काम क्या कर रहा है, जाने का, तो क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू क्या, स्कूल। एकदम इजी है। अब थर्ड एक और एग्जांपल देख लो, ये तो हो गया पहला, उसके बाद यहाँ पे हो गया दूसरा। तो एक थर्ड एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हम लोग पत्र लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, हम लोग का जो इंग्लिश दिखेगा तो वो क्या हो जाता है, वी के साथ क्या यूज करेंगे, आर। अब लिखना का क्या होता है, तो राइटिंग, वी आर राइटिंग ए लेटर। इस टाइप से क्या करना है, इस तरह का जितना भी सेंटेंस तुम लोगों के सामने आएगा तब तुम लोग बहुत ही अच्छे तरह से उनको क्या कर लोगे, बना लोगे। अब कमेंट में तुम लोग एक सेंटेंस का हमें ट्रांसलेट करके कमेंट में इनका आंसर बताना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री गरीबों का मदद कर रहे हैं। अब इसका आंसर तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया जाएगा, और तुम लोगों को कमेंट देख के हम देखेंगे कितने बच्चे इसको ट्रांसलेट कर पाता है। अब इनका नेक्स्ट रूल जो है उनको देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो इनका रूल होगा उनको देखने का कोशिश करते हैं। अब देखो इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे, तो नेगेटिव सेंटेंस वैसा सेंटेंस होता है जिसमें तुमको नहीं मिलेगा, यानी उसके उस सेंटेंस के अंदर में तुमको नहीं देखने को मिलेगा। जैसे वह पटना नहीं जा रहा है, जैसे आप आम नहीं खा रहे हो, तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोला जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले तुम लोगों को स्ट्रक्चर बता देते हैं। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट इज एन आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखो जैसे आप विद्यालय नहीं जा रहे हो। अब देखो ये यहाँ पे इसी से पहचान लो किसमें, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पे क्या मिल गया हमको, देखने को मिल गया नहीं, तो ऐसे ही सेंटेंस को बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस है ये। अब जब इनको ट्रांसलेट करेंगे तो सेम पहले वाला रूल अप्लाई हुआ। जैसे आपका यहाँ देखो तो ये क्या हो जाएगा, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद क्या डाल दो, स्ट्रक्चर को देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉट। अब उसके बाद मेन वर्ब क्या है, जाने का, नॉट क्या हो जाएगा गोइंग। अब गोइंग के बाद टू स्कूल। जैसे आपके मित्र पत्र नहीं भेज रहे हैं। अब देखो इनको बनाना है, तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो गया क्या सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा योर फ्रेंड आर नॉट सेंडिंग ए लेटर। इस टाइप से क्या करना है, बना लेना है। अभी देखो अब यहाँ पे इससे पहले जो तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन दिए तो वो में क्या था, प्रधानमंत्री गरीबों की मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पे तुमको देते हैं मुख्यमंत्री गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं।
अब इसमें क्या करना है, इनका भी आंसर तुम्ही लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर क्या करना है, लिखना। और हम फिर उन आंसर को देखें कितने बच्चे इनको क्या कर रहा है, सही कर पा रहा है। अब देखो ये हमारा हो गया निगेटिव, निगेटिव में समझ गया। अभी दो स्ट्रक्चर पढ़े, क्या पहला क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा अफर्मेटिव पॉजिटिव था, अब दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस में बस एक ही चीज देखना है कि निगेटिव सेंटेंस में क्या लगेगा, नोट लगेगा, बाद बाकी सारा चीज क्या रहेगा, सेम ही रहता है। अब आगे इसके बाद जो देखेगा तो नेक्स्ट वाला जो स्टेप आता है इनका, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बस इनको थोड़ा सा ध्यान से आप देखना। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि इसमें प्रश्न करेगा, सबसे पहले क्या लगा, क्या आ जाएगा, जैसे कुछ भी है, जैसे लिखा हुआ है कि आप पत्र लिख रहे हैं, तो अब उसमें आ जाएगा क्या आप पत्र लिख रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को ही बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान से देखना तुम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या देखें अभी, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहले तुम लोगों को स्ट्रक्चर बता दे। देखो इसमें क्या करना है, जो HV है, हेल्पिंग वर्ब जो होता है, उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या करना होता है, बाहर कर लेना होता है। जैसे ये यहाँ सबसे पहले आ जाएगा एम या इज या आर, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में यहाँ पे लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखना, जैसे क्या हम लोग खाना बना रहे हैं, देखो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले क्या आ गया, जहां भी सेंटेंस में तुमको सबसे पहले क्या दिख जाए तो तुम समझ जाना कि वो सेंटेंस किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और जहाँ लास्ट में क्या है, रहे हैं, तो रहे हैं तो किसमें, इज एम आर वाला सिस्टम में। तो यहाँ पे जब इनको बनाने का कोशिश करें तो सबसे पहले इज एम आर का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये होती है कि इज लगाए या एम लगाए या आर लगाए, अब ये डिपेंड करता है इसके ऊपर, सब्जेक्ट क्या है। अब इस सेंटेंस में क्या के बगल में देखो कौन बैठा हुआ है, हम लोग। अब ये हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश होता है वी। अब वी के साथ किसका प्रयोग होता है, तो आर का, तो यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे, आर, और यहाँ हो जाएगा वी। अब देखो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, तो खाना बनाना, तो खाना बनाना का क्या, वी आर कुकिंग फूड, ये हो गया। जैसे एक सेंटेंस और देखना, क्या मेरी माँ बाजार जा रही है, देखो इनको बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो ये मेरी माँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर, माई मदर। अब माई मदर के लिए क्या यूज करेंगे, इज या एम या आर, इज, मेरी माँ एक होती है, तो इज माई मदर गोइंग टू मार्केट। इस तरह से इसको क्या कर लेगा, ट्रांसलेट कर लेगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान से समझना, अब इसी इंट्रोगेटिव का एक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसी का क्या होगा, नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, यहीं से तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। जैसे नेगेटिव का बात करेंगे तो नेगेटिव में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस उसके साथ नोट आके जुट जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर देखो तो पहले क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और नहीं तो एक तरह से और इनको लिख सकता है, जैसे तुम लोग देखा ही होगा, नोट को साइलेंट करके लिखना, जैसे इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट या सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे करके ये भी इनका क्या है, सेम। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उनको किस तरह से बना रहे हो। तो अब यहाँ पे जब इस सेंटेंस को क्या करें, मैनिपुलेट करें, तो जैसे देखो यहाँ लिखा है क्या हम लोग खाना बना रहे हैं। अब इनको क्या करना है, क्या हम लोग खाना नहीं बना रहे हैं। अब इसके बीच में जब नहीं जोड़ देगा तो ये हो गया इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। अब इसको जब ट्रांसलेट करेगा तो ये हो जाएगा आर वी नॉट। अब यहीं पे जुट जाएगा क्या, यहाँ पे आके जुटेगा नॉट। अब ये क्या होगा, नॉट कुकिंग फूड्स। दूसरा देखो, क्या मेरी माँ बाजार नहीं जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा नहीं, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब जब इनको बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इज माई मदर। अब यहाँ पे
नॉट ऐड कर दो, नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये देख लिया, ये इंट्रोगेटिव का पहले, इससे पहले जो देखा था वो क्या था, पॉजिटिव वाला था। और अभी जो तुम लोगों को बताया है वो कौन सा है, वो कौन सा है, निगेटिव वाला है। तो दोनों तरह से इनको क्या कर सकता है, बना सकता है। अब तुम्हारे सामने पॉजिटिव वाला भी रहेगा और निगेटिव वाला भी रहेगा, तो उनको क्या कर लेगा, इजीली बना लेगा। जैसे देखो, क्या आप, क्या आप नहीं खेल रहे हो। अब देखो इनको बनाना है, तो अब यहाँ सिंपली हम लोग क्या देंगे, सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आप है, तो यू, सब्जेक्ट में आ गया क्या, यू। यू के साथ किसका प्रयोग करेगा, आर का। तो आर यू नॉट प्लेइंग। इस टाइप से इनको क्या कर लेना, ट्रांसलेट कर लेना है। अब कमेंट बॉक्स में तुम लोग इनका आंसर बता के हमको दो कि क्या मेरी माँ चाय नहीं बनाती है। चाय नहीं बना रही है, इस तरह से लिखो, चाय नहीं बना रही है। और इनका आंसर कहाँ करना है, तुम लोग को पहले से पता है, कहाँ पे करना है, कमेंट बॉक्स में। अब देखो, अब एक और बच गया है, उसके बाद तुम लोगों का ये जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का जो सारा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा और इनको क्या करो, ध्यान से देखो वो किस टाइप का होता है। और इससे इसके बाद वाला जो है उसको बोलते हैं WH वर्ड। और WH वर्ड से पहले भी तुम लोग परिचित है। WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जो WH वर्ड है उन्हीं के लिए बात करेंगे अब हम लोग। यहाँ पे सिंपली जो WH वर्ड बोलते हैं, और इसी WH वर्ड को और किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन वर्ड। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, किसी भी सेंटेंस के बीच में जाके घुस जाएगा, किनारे में नहीं रहेगा। किनारे वाला बताए, जो किनारे में है उसको क्या कहेंगे, वो हो गया तुम्हारा प्रेजेंट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन ये जाके बीच में घुसा रहेगा, जैसे दिखाते हैं अभी तुम लोगों को। अब यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर जब देखेगा तो सबसे पहले इनमें से WH वर्ड को ही खोजना है कि क्या है WH वर्ड। फिर उसके बाद इज, MR लगाना है, फिर सब्जेक्ट देना है, मेन वर्ब को V4 में रखना है। अब यहाँ देखो एक चीज और यहीं पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे हम ब्रैकेट में ले लेते हैं नॉट। अगर नॉट कहीं लगा रहेगा तो लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। ये V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या कर देना, क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखना, जैसे हम लोग विद्यालय क्यों जा रहे हैं। देखो ऐसे सेंटेंस कोई बोला जाता है WH वर्ड। अब यहाँ पे इनको देखो तो ये बीच में आया हुआ है, और जब भी देखना कि किसी भी वाक्य के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे ये लगा हुआ है, तो समझ जाना वो WH वर्ड में है। अब सबसे पहले इसी को तुमको निकालना पड़ेगा, और जब निकाल के बाहर लाएगा तो इनका सिंपली क्या करो, इंग्लिश लिख दो। तो इस क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। अब देखो स्ट्रक्चर, WH वर्ड निकाल लिए। अब वाई के बाद इज MR लगाना है। अब फिर तुम लोग को खोजना पड़ेगा किसको, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हम लोग जानते ही हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट ही होता है। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट देखें तो सब्जेक्ट है वी, तो वी के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का। तो पहले यहाँ पे लगा देना है आर, और उसके बाद लगा देना है वी। अब काम इसमें क्या हो रहा है, तो जाना का। तो जाना का क्या हो जाएगा, गोइंग। अब कहाँ जा रहा है, तो स्कूल, टू स्कूल। अब देखो इनको जो ट्रांसलेट किया गया, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। अब देखो इसी को अगर तुम निगेटिव में बनाएगा, तो जैसे हम लोग पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखो ये क्या है, इसका नॉट का अब यूज होगा। अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले WH वर्ड खोज के निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, वाई। ये हो गया वाई। अब वाई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाई आर वी नॉट रीडिंग अ बुक। इस टाइप से इनको क्या कर लेना है, ट्रांसलेट कर लेना है। तो अब यहाँ तक जो तुम लोग देख लिया, तो अब
लगभग है कि जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में जितना सारा चीज़ था सारा तुम लोगों को अब क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया कि यहाँ पे अब कैसे सेंटेंस को बनाना है। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंस का तुम लोग कमेंट में आंसर देना और फिर तुम लोग इन पूरे लेक्चर को अच्छे से छोटा छोटा एक सिर्फ स्ट्रक्चर इनका लिख लेना और उन स्ट्रक्चर को क्या करना ध्यान में रखना, और कोई भी सेंटेंस तुम्हारे सामने अगर इस टाइप का मिल जाए तो उनको क्या कर लोगे, इजीली तुम ट्रांसलेट कर पाओगे इस तरह से। अब देखो अभी तुम लोगों को हम एक शॉर्ट में सारा चीज़ हम बता दे रहे हैं, तो बस ध्यान से तुम लोग देखना। अभी देखो क्या क्या पढ़ाई, सारा चीज़ तुम लोगों को एक बस 1 पेजर बना के तुम लोग को हम दे देते हैं। अब देखो सबसे पहला था पॉजिटिव, शॉर्ट में समझना। पॉजिटिव में क्या बताए, पॉजिटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इज होगा, एम होगा, आर होगा, V4 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, ये हो गया पॉजिटिव। दूसरा क्या बताए, नेगेटिव। नेगेटिव को जब देखेगा तो नेगेटिव में क्या होगा, तो नेगेटिव में सब्जेक्ट, इज, एम, आर, प्लस नॉट, V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। उसके बाद क्या देखा, इंट्रोगेटिव। अब जब इंट्रोगेटिव का बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या बताए थे, इस इज, एम, आर को यहाँ से पकड़ो और इसको पकड़ के सब्जेक्ट के जगह रख दो और सब्जेक्ट को यहाँ से पकड़ो और इसके जगह पे रख दो, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, V4, ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड। अब जब WH वर्ड लिखेगा, अभी ध्यान से देखना, WH वर्ड में क्या किए थे, WH वर्ड वाला सेंटेंस में ये जैसे है वैसे रह जाएगा, बस WH वर्ड को खोज के क्या कर दो, बाहर कर दो। देखो ध्यान से देखना, WH वर्ड दिए, अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इज, एम, आर, सब्जेक्ट, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से ये पूरा तुम्हारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट टेंस है, ये कंप्लीट हो गया है। तो आशा करता हूँ तुम लोग वीडियो को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और अगर तुम लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्त में भी वीडियो को क्या करो, शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।